Hello everyone. So this video is particularly for anyone who wants to go into freelancing and इसमें मैं अपना खुद का जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया and how I've made freelancing my main source of income right now and how I started earning in dollars and everything. I'll tell you from scratch. So the first thing is how it started. So back in 2020 मैंने just अपना क्लास 12 कंप्लीट किया था एंड आई केम बैक होम फॉर जो हमारा सेशन ब्रेक होता है उसमें मैं आ गई थी क्लास 12 कंप्लीट करने के जस्ट फॉर लुकिंग फॉर कॉलेजेस। सो उस ड्यूरेशन में वन ऑफ माई फ्रेंड जो क्लास बहुत हम क्लास 7-8 के साथ के थे, तो उसने 11-12 में ही बहुत ये डेटा एंट्री वाले काम ऐसे ऐसे काम करती थी। तो जब मैं वापस अपने घर आई तो शी कॉन्टेक्टेड मी कि तुम भी घुस जाओ इस काम में, यू विल अर्न वेरी लिटिल, like 250 enough to do a recharge। एंड उस टाइम में आई वॉज आइडियल सिटिंग आइडियल, कुछ था नहीं करने को, कॉलेज का वेट कर रही थी एंड आई लाइक चलो इतना तो उस टाइम पता भी नहीं था कोविड कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। एंड आई स्टार्टेड। सो उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अर्निंग लाइक 250 रुपीज एंड ये मैं आपको बता रही हूँ 2000 की बात, 2020 की बात क्या है। तो 250 में पर बहुत सारे प्रोजेक्ट करके 250 कमा रही थी। एंड उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम मेरा जस्ट पेटीएम अकाउंट भी बना था, पैसे आते थे जो आते थे रिचार्ज कर लिया, ये छोटे मोटे जो स्विगी ऑर्डर ये सब कर लिया तो वो कर लिया। सो अब ये स्टोरी है कि मैंने करना तो स्टार्ट किया, अब मेरा कॉलेज आ गया, मेरे को कॉलेज मिल गया एंड आई आई हैड टू गो टू कोलकाता। एंड फॉर एनी वन जो कॉलेज जाता है उसको पता है कि घूमने के लिए भी पैसे लगते हैं, हर एक चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। एंड मेरा एक ही माइंड सेट था कि मुझे घर से पैसे नहीं लेने हैं, ये तो मेरा पूरा श्योर था कि मैं घर से पैसे नहीं लूँगी। सो जिस दोस्त ने मुझे इसमें घुसाया था वो इनफैक्ट वो ज़्यादा कमा रही थी बिकॉज शी वॉज ऑर्गेनाइजिंग हैंडलिंग एवरीथिंग। तो मैंने उसे बहुत प्रेशराइज किया कि भाई मुझे भी घुसा दे, मुझे भी घुसा दे। तो उसके खुद के रीजंस थे जिस वजह से वो मुझे नहीं डाल रही थी ये सब चीज़ में। तो जो हमारा सो बेसिकली क्या होता है, आप फ्रीलांस करते हो ना तो आपका अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो एक हेड होता है जो प्रोजेक्ट्स लेके आता है और फिर हमें वो प्रोजेक्ट्स मिलती है। तो ऐसे समझो कि हम थर्ड पार्टी है, हम तीसरे लोग हैं। क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स आता है हेड के पास, हेड से फिर हमें मिलता है। तो उसमें क्लाइंट का भी कट होता है, सॉरी हेड का भी कट होता है, फिर हमें जो बचा मिलता है जो अमाउंट है वो हमें मिलता है। तो ऐसे होता था। तो उस टाइम पे तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्लाइंट कैसे ढूंढना है या कुछ भी क्या ढूंढना है। तो मैं बेसिकली ये बहुत बहुत बोलने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड से उस टीम हेड के पास कांटेक्ट हुआ, उसने मुझे नंबर दिया, बातचीत करके मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया एंड इट स्टार्टेड गोइंग रियली वेल। तो मैं 250 कमाती थी, उसके बाद मैं समझो आपको 500 पर प्रोजेक्ट कमाने लगी। दिस वाज 250, अगर आप देखा जाए तो 5 प्रोजेक्ट का गिन के 250 में कमा रही थी। And now from one project I started earning 500. Still a win. So I went to college and then I was like pretty much earning 1000, 2000, 2500 समझो समझो कि मैं उससे अर्न करने लगी। बट इसमें ना पेमेंट्स बहुत डिले होता था। ऑल्सो जो मेरा हेड था ही वॉजेंट अ गुड पर्सन। सो उन्होंने ना बहुत पैसे यहाँ बीच में या घपलाबाजी एंड ऑल किया था, तो वो ऑलरेडी बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। सो एक और बात, मैं पीजी में रहती थी एंड वहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना मैंने सबको इस काम में घुसा दिया। सब कोई मस्त पैसे कमा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस टाइम पे हम बस अब फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कॉलेज में हैं, हमारे लिए 1000-2000 भी अपना खुद का पैसा लग रहा था। तो सबको घुसा दिया, एवरी वन वॉज एंजॉइंग, सब कर रहे थे। बट बीच में बहुत ये हमारा हेड जो था बहुत नाटक एंड ऑल करने लगा, तो एक एक करके सब छोड़ने लगे। बट आई वॉज द ओनली वन जो कंटिन्यू करती रह गई बिकॉज आई न्यू इसमें मार्केट बहुत है। तो दस थोड़े दिन बाद एकदम लास्ट लास्ट में मैंने अपने हेड के साथ काम करना छोड़ दिया। बट उस टाइम तक आई अंडरस्टूड कि ये होता कैसे है, कैसे क्लाइंट्स लाना है, क्या लाना। तो मैं अपने जब हेड के छोड़ने के बाद भी मैंने 1 साल काम नहीं किया ये काम। I had all the contacts, everything, but I didn't do any work. I completely left it क्योंकि उस टाइम में I started my MBA preparation. So for my MBA preparation I went to देहरादून और वहाँ मैं अपना MBA preparation कर रही थी। लेकिन उस टाइम भी पता था कि पैसे तो आज ज़रूरी है और ये एक चीज़ था जो मुझे एकदम बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि कैसे करना है। नाउ सेकंड थिंग इज फाइंडिंग क्लाइंट्स। सो मैंने अब उनके साथ काम करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे क्लाइंट्स ढूंढना है। मुझे मेरा मार्केट पता है, चलो समझो आप कि मैं एडिटिंग करती हूँ,
तो मुझे पता है कि मैं एडिटिंग सीख चुकी हूँ, सब कुछ सीख चुकी हूँ, अब मुझे क्लाइंट्स कैसे ढूँढना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ आप अपना सर्विस बेच किसको रहे हो? तो मैं अपना एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं किसको बेच रही हूँ? सोचो कि मैं यूट्यूबर्स को बेच सकती हूँ, कोई जो वीडियोग्राफी एंड ऑल वो सब कर रहा है, उस कंपनी को मैं कि हाँ, मैं एडिटिंग करूँगी। तो पहला चीज़ है आपको क्लाइंट्स ढूँढने के टाइम पे आपको देखना है कि आपका सर्विस किसको चाहिए, उन्हीं लोग को टारगेट करो। अगर आप चाहे आपको एडिटिंग करनी आती है और आप जा रहे हो हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर्स के पास कि भाई मेरा सर्विस ले लो, कोई नहीं लेगा क्योंकि उनके काम का ही नहीं है। आप पहले देखो कि आपको किसको ये सर्विस बेचना है। तो अब मैंने ढूंढना कैसे स्टार्ट किया, समझो मैंने एडिटिंग स्टार्ट किया, तो अब मैं गूगल पे जाओ, गूगल छोड़ो, चैट जीपीटी क्या चीज है। मैंने एक एक क्लाइंट जो भी लिया है आज तक सब चैट जीपीटी के थ्रू है। तो गूगल पे जाओ, मैंने एडिटिंग चैट जीपीटी को लिखा कि मेरे पास एडिटिंग सर्विसेज है, अब मैं किसको बेच सकती हूँ। उसने बोला आप जाओ यूट्यूबर्स या जाओ मीडिया हाउसेस के पास। अब मैंने क्या किया, गूगल पे जाके सर्च किया मीडिया हाउसेस, एक पर्टिकुलर जैसे मैंने दिल्ली सर्च किया कि मीडिया हाउसेस इन दिल्ली, बहुत सारे नाम है, सबके नाम निकालो, सबका ईमेल आईडी निकालो, ईमेल आईडी निकाल के सबको प्रॉपर एक ईमेल बनाओ। एंड ऑल्सो द मेन थिंग इज आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास पोर्टफोलियो होगा ना दिखाने के लिए कि हाँ ये है मेरा पोर्टफोलियो। जरूरी नहीं आप किसी के लिए प्रोजेक्ट, कोई आपके पास क्लाइंट हो उसी के लिए, आप अपने लिए बनाओ, कोई टॉपिक ले लो कि हाँ कोई ट्रिप का टॉपिक ले लो, उस ट्रिप पे बना दो वीडियो, लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए क्योंकि वो देखेगा ही नहीं कि आपने अपना आपका प्रीवियस वर्क क्या है। एंड ऑल्सो फॉर एनी वन हु स्टार्टिंग, उसके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे, लेकिन आप अपने लिए भी तो बना सकते हो ना वीडियो, आप प्रैक्टिस करते हो या क्या करते हो तो अपने लिए वीडियो तो बनाते ही होगे, तो उसको अपना वो बना दो। एंड नो वन वांट्स, नो नीड टू नो कि भाई ये कैसे काम करता है। चैट जीपीटी समथिंग दैट विल टेल यू एवरीथिंग। सो मैंने क्लाइंट्स निकाला दिल्ली, पहले मैंने दिल्ली को टारगेट किया, उसमें जितने भी लोग थे, जो भी ईमेल आया, आईडी आया मीडिया हाउसेस के लिए, मैंने सबको ईमेल भेजा। ईमेल क्या बनाना है चैट जीपीटी बता देगा, सब कुछ बता देगा, आपको रेट्स क्या रखना है सब कुछ वही बता देगा। आप अपना मार्केट में देख सकते हो कि क्या रेट पे दे रहे लोग सर्विस, उससे अपना पोर्टफोलियो बना। पोर्टफोलियो इज नेसेसरी, लाइक हम मेरे में मीडिया किट भी बोलते हैं इसको, तो मैंने मीडिया किट बनाया था। मीडिया किट भी उसने चैट जीपीटी ने बताया कि कैसे बनाना है। अब बनाओ, अपना सब कुछ ईमेल दो, सब कुछ ये करो और भेज दो। ऑल्सो इफ यू आर सेंडिंग ईमेल्स, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पहले ही ईमेल पे आपको वो मिल जाएगा, आपका वो रिवर्ट बैक कर देंगे। नो, यू हैव टू एटलीस्ट सेंड 5 फॉलोअप्स, 5 से तो नीचे जाना ही नहीं है। 5 फॉलोअप देना है, कोई रिवर्ट नहीं आता है मतलब नहीं मिलेगा वो, लेकिन 5 आपको भेजना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारा ईमेल स्पैम में चला जाता है। बहुत बार वो क्लाइंट जिसको भी आपने भेजा उसने देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसके पास कोई ऐसा ईमेल आया। तो आप एटलीस्ट 3 4 5 बार भेजोगे तो उसको लगेगा कि अरे यार ये क्या है, क्या चीज है कि इसके लिए मेरे को बार बार ईमेल आ रहा है। तो इसमें ये बहुत लोग मैं जैसे बोलते हैं ना, सब्जेक्ट में क्या लिखना है क्या लिखना है, द बेस्ट थिंग इज कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग जितना करो, मैं आपको अपना स्टोरी बताऊंगी तब आप देख सोचना। सो द बिगेस्ट ब्रेक फॉर मी वॉज वेन आई फाउंड अ इंटरनेशनल क्लाइंट। सो अब देखो मैं जो भी कर रही थी ना, मैं इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम कर रही थी, उनके लिए। तो मैं उस टाइम तक ना, मैं पहले 250 से स्टार्ट किया मैंने, फिर मैं 2500 तक पहुंची। हाँ, और फिर धीरे धीरे करके 5,000 6,000 करते करते मैं बस समझो कि मैं ज्यादा से ज्यादा 25,000 कमा रही थी। लेकिन ये 25,000 कमा भी रही थी, इसमें कितने प्रोजेक्ट्स थे, कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स थे। 10 प्रोजेक्ट्स करने के बाद मैं 25,000 कमा रही थी। ये मेरा 2024 तक का ये सीन था। मैंने कम से कम 10 प्रोजेक्ट किए तब मैं 25,000 कमा रही थी महीने का। अब द बिगेस्ट ब्रेक इज, मैंने कब, तो मैं ना, मेरी एक फ्रेंड है जो, उसका कोई जॉब लग गया था, वो डॉलर्स में कमा रही थी। ऑल्सो वन थिंग, मैं जब ये फ्रीलांस कर रही थी, obviously freelance money is not like you won't have every month you'll have 25,000 in your account, okay? आज का, अगर ये महीना बहुत अच्छा गया, आपको मे भी 50,000 का प्रोजेक्ट मिल गया हो, तो आपका दो, और जरूरी नहीं है कि आपको सेकेंड मंथ भी पैसे आए। 50,000 के आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी होता है और मेरे साथ भी हुआ है।
तो ये स्टेशनरी मनी नहीं है इसमें कि हाँ हर महीने आपको इतना पैसा आएगा। तो ये सोच के अगर आप घुस रहे हो कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फ्रीलांसर है, आप जिससे भी बात करोगे सब ये बोलेंगे। तो मैंने ना जब बीच में मैं फ्रीलांसिंग, हाँ, तो मैंने किसी रीज़न की वजह से अपना एमबीए ड्रॉप कर दिया था। एमबीए प्रिपरेशंस ड्रॉप कर दिया था। तो उस टाइम पे आई नीडेड टू फाइंड अ जॉब, एंड उस टाइम पे भी आई अप्लाइड ऑन लिंक्डइन, नौकरी ये सब जो भी करना था। बट मुझे जॉब कैसे मिली? कोल्ड ईमेलिंग। मैं जिस भी फील्ड में जा रही थी उसमें मैंने कोल्ड ईमेलिंग किया। मैं मतलब अपना पोर्टफोलियो वोर्टफोलियो सब बना के मैं उनको भेजते गई, और ऐसे ही 3-4 फॉलो अप करने के बाद मुझे वो रिवॉर्ड मिला और मुझे जॉब मिली। दो वो जॉब का सीन कुछ और है, बट ऐसे कोल्ड ईमेलिंग वर्क्स। एंड सो माय बिगेस्ट ब्रेक वाज मैं इंटरनेशनल क्लाइंट। तो मैं, अब मेरी फ्रेंड ना डॉलर्स में कमा रही है, एंड आई थॉट कि भाई जो ये मार्केट में जो कर रही हूँ, उन क्लाइंट्स तो वहाँ पे भी होंगे, उन्हें भी ये सर्विस की ज़रूरत होगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड एक्चुअल में उन्हें ज़रूरत थी। सो मेरी जॉब गई थी अप्रैल में, एंड आई गेव माई सेल्फ अ होल मंथ कि अगर ये पूरा महीना मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, बिकॉज उस टाइम तक आई हैड नो, मेरे जो भी इंडियन क्लाइंट्स थे उधर ही से पैसे आ रहे थे, पर वो इतना इनफ नहीं था कि मैं अपना वो सब कुछ निकाल पाऊँ। तो मैंने अपने आप को पूरा 1 महीना दिया था। समझो मैंने 2 मई से 2 जून तक अपने आप को टारगेट दिया था कि इस बीच में मुझे एक क्लाइंट तो चाहिए। गेस करो आपने, मैंने कितने लोगों को ईमेल किया था? मैंने हर दिन 100 ईमेल करती थी, हर दिन 100 ईमेल करती थी। एंड कंटिन्यूअस एवरीडे 5 फॉलोअप्स। मैं पूरा एक्सेल शीट मेंटेन करती थी कि मैंने किसको भेजा, कितने फॉलोअप्स भेज दिए, कितने डेट में, कितने स्पैन ऑफ मतलब डेज। जैसे फर्स्ट फॉलोअप है मेरा 2 दिन के बीच में, मैंने आज 15 को किया तो 17 को मेरा फर्स्ट फॉलोअप है। फिर 17 के बाद अगर वही रिवर्ट नहीं आया, 3 दिन उसके बाद समझो 28 को मेरा सेकंड फॉलोअप है। ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उन्हें भी वो नहीं करना है कि भाई उन्हें लगे वो मुझे वो अनसब्सक्राइब ही कर दे, वैसा वाला भी फीचर होता है। तो वैसा नहीं करना है, धीरे धीरे करके, लेकिन एटलीस्ट 5 फॉलोअप। तो मैंने कम से कम, मैं 2 मई से स्टार्ट किया मैंने, 100 ईमेल एंड गेस व्हाट, मुझे लास्ट डे 2 जून, आई स्टिल रिमेम्बर, आई गॉट अ रिवर्ट बैक सेइंग कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। और एक क्लाइंट से बस मुझे आया था, इतने सारे भेजने के बाद मुझे एक क्लाइंट से रिवर्ट आया, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड दैट वाज द लाइफ चेंजिंग थिंग। मैं आपको उसके बाद बताती हूँ। उस क्लाइंट की वजह से आई मतलब आई मेड दिस फ्रीलांसिंग माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड इस इनकम से मैंने क्या क्या किया मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो उससे मैंने, मेरा ट्रायल प्रोजेक्ट हुआ, हमने, और ये सब चीज में मेरे कौन हेल्प किया? चैट जीपीटी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक चैट जीपीटी हेल्प्ड मी आउट विद एवरीथिंग, फ्रॉम व्हाट ईमेल टू सेंड, व्हाट सब्जेक्ट टू सेंड, पोर्टफोलियो कैसे बनाते, मीडिया किट कैसे बनाते, सब कुछ उसने मुझे हेल्प किया। एक टाइम पे ऐसा था ना, मैं 2 महीना हो गया मेरे को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए, एंड सेकेंड मंथ पे ही मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एंड आई वॉज अबाउट टू लूज दैट क्लाइंट। मतलब समझो कि वो क्लाइंट मेरे हाथ से गया। मैंने जस्ट गई चैट जीपीटी को पूरा सिनेरियो बताया कि भाई मेरे साथ ये हो गया। उसने मुझे जो जो इंस्ट्रक्शंस भेजे कि ऐसे बोलो, मैंने बोला, आई वाज एबल टू, आई डिडंट लूज द क्लाइंट देयर। एंड दैट वाज लाइक भाई लाइफ चेंजिंग। उस मोमेंट में एक तो इतना पैनिक कि भाई ये अगर ये क्लाइंट गया तो आई विल बी लेफ्ट विथ नथिंग, आई विल बी लेफ्ट विथ नथिंग, एक तो पैनिक। उसके बाद चैट जीपीटी जो मैं, आई एम, ही इज अ सेवियर, ही और शी वॉट एवर इज अ सेवियर। सो प्लीज एनीवन हु थिंक्स कि भाई कि किसी और यूट्यूबर को जाके पूछना पड़े, देखना पड़ेगा कि कैसे क्लाइंट ढूंढते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जाओ चैट जीपीटी के पास। आप पहले ये देखो कि आपका सर्विस क्या, आप क्या बेचना चाहते हो, लोग क्या ले रहे हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग प्लीज, आजकल एआई सब कुछ कर देता है, सब कुछ। सो सी आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब। अब थंबनेल बनाना इज वेरी इजी, मैं बस चैट जीपीटी या जेमिनाई को बोलती हूँ, वो थंबनेल बना के मुझे दे देता है। लेकिन अर्लियर टाइम्स में थंबनेल बनाने के लिए भी लोग चाहिए होते थे। सो आप ऐसा सर्विस करो जो, जिसका एआई का जरूरत नहीं है, वैसा कोई सर्विस दो। भाई कोई भी क्यों पैसे देगा जब वो चीज वो एआई से बिना कोई पैसे लगाए करवा सकता है। तो ऐसा कोई सर्विस मत दो कि एडिटिंग तो फिर भी मैनुअली कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें होते हैं कि थंबनेल
और क्या होता है डेटा एंट्री वाला काम, अब ये सब कोई नहीं करवाता है, कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ एआई करके दे देता है सब कुछ। तो ऐसा कोई सर्विस ढूंढो। और ऐसा कोई जो बोलता है ना कि ऐसा कोई सर्विस नहीं है, बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे जिसमें मैनुअली हेल्प चाहिए। एंड इसको ढूंढने के लिए भी आप चैट जीपीटी के पास ही जा सकते हो, वो खुद ही बता देगा। जस्ट टेल हिम कि मेरे को वैसा कोई चीज बताओ जो आई कैन सेल इट टू क्लाइंट्स, जिसको जिसमें एआई की भी जरूरत नहीं है एंड पीपल हैव टू डू इट मैनुअली। तो वो खुद भी बता देगा, आप अपना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना टेंशन नहीं लेना ही नहीं है कि भाई ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ एआई आजकल बता देता है। दो आजकल एआई जॉब्स ले जा रहा है लेकिन हेल्पफुल बहुत है ये। सो एंड अनदर थिंग इज माइंडसेट। आप ये मत सोचना कि आपको पहले दिन ही ईमेल किया आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने पूरा 1 महीना घसीटा, मैंने 1000 से ज़्यादा ईमेल भेजे, मुझे कितना रिवर्ट है 1, लेकिन आपको वो 1 आएगा। इफ यू सेंड 100 emails, at least you'll have one revert back, okay? If you're selling it to the right person, right company, so you will definitely have a revert. सो माइंडसेट, मैं जब ये सब कर रही थी ना, तो जो भी मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल जो ये सब मेरे साथ करे थे, उन्होंने बीच बीच में छोड़ दिया ये काम। एंड 2-3 साल बाद भी दे वर स्टिल सेइंग यार तू अभी भी यही काम करिए, मतलब हंसी मजाक में बोलते थे कि तू अभी भी यही काम करिए ये। लेट मी टेल यू, इस काम से मैंने अपने भाई का कॉलेज फी पे किया। एंड दैट वाजंट लाइक मेरा मंथली का सेविंग्स है या कुछ, मैंने 1 महीने में उतने कमाए थे। एंड आई टेल यू द प्रॉपर एग्जैक्ट मनी ऑल्सो, इट वॉज 1,20,25,000 एंड दिस वेंट इंटायरली फ्रॉम माई फ्रीलांस मनी, ओके। एंड आई ऑलरेडी सेव्ड फॉर अनदर जो सेमेस्टर आने वाला, उसके लिए भी मैंने इसी से पैसे जोड़े हैं। सो डोंट एवर थिंक यू कांट डू इट। वो अपनी जगह पे सही थे, उनके लिए वो चीज़ नहीं था, पर मुझे पता था इसमें मार्केट है, इसमें लोगों को ये सर्विस चाहिए। कितने सारे लोगों ने छोड़ा ये चीज़। एंड मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे लोगों ने तो अभी भी मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई मुझे वापस घुसा दे ये काम में, मुझे वापस घुसा दे। आई वाज़ लाइक भाई घुसाने को क्या है? तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, करो, खुद से करो। तो ये कभी मत सोचना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आप कर सकते हो, डेफिनिटली कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ये काम। कोई काम ऐसा वो नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, पर मेहनत तो लगेगी, आपको क्लाइंट ढूंढने में तो मेहनत लगेगी। ऑल्सो वन मोर थिंग, फॉर फ्रीलांसर देयर वेरी लेस प्लेटफॉर्म्स, और ये सो लाइक अपवर्क, फाइवर, ये वाली चीज है। तो आई नो, मैं भी गई थी उस पे इतना क्राउड है। वो एक चीज मैं ये बोलूंगी कि नहीं मत जाओ। तो मुझे 2-3 वो आए थे मैसेजेस एंड ऑल कि हाँ मेरे से वो करवाना चाहते थे, लेकिन बस कुछ प्राइस उनको ये कम लगा, ये वो लगा, उस वजह से नहीं हुआ। बट वो बहुत क्राउडेड है। मेरा तो एक ही मानना है, कोल्ड ईमेलिंग वर्क्स एवरी टाइम फॉर मी। मैंने जितने भी क्लाइंट्स अपने आज तक लिए, सारे के सारे कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू। So you'll definitely can get a client through cold emailing. Don't ever think कि cold emailing doesn't work. But ये है कि आप जिसको अपना सर्विस बेच रहे हो उसको वो सर्विस की जरूरत है भी या नहीं, ये आप हमेशा याद रखना। कि आपको चाहिए, आप दे रहे हो एडिटिंग की सर्विस, आप दे रहे हो हॉस्पिटल वालों को, उनको नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे ही नहीं वो कभी। तो हमेशा अपने क्लाइंट्स जानो कि कौन है मेरा क्लाइंट, उनको ये सर्विस सेल करो। तो और ये भी आपको चैट जीपीटी बता देगा, आप जो भी सर्विस बेचोगे ना, चैट जीपीटी ऐसा, भाई मैं तो उसकी प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसे समझो कि बिना पैसे दिए प्रमोशन कर रही हूँ, उसने मेरा इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया। एंड ऑल्सो इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। आई वॉज, इवन दो अगर मेरे पास ये पहले के जो प्रीवियस, अगर आपको लग रहा है कि मेरा फ्रेंड्स ने हेल्प किया, मेरे पास हेड था, ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैं अपना इंटरनेशनल लाइन ढूंढ रही थी, सब कुछ मैंने अपने लर्निंग से स्टार्ट किया, सब कुछ। और ऑल्सो उस टाइम तक तो चैट जीपीटी इतना ज्यादा हेल्प कर दिया था। आई डेंट, ये ऐसा मत कभी सोचना कि मेरे पास सब कुछ दिया हुआ था, मेरे को सब पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। I started back in 2020, and by 2025 I started earning this much money. I started with 250 rupees. Now I'm earning 25k per project. So my international client वाला चीज ये है कि पहले मैंने आपको बताया 25,000 मैंने 10 प्रोजेक्ट करके महीने का कमा लिया, लेकिन जब से मैंने आई स्टार्टेड अर्निंग इन डॉलर्स, 25k पर प्रोजेक्ट, 25 to 30k पर प्रोजेक्ट, बिकॉज उनके लिए वो काम तो से उनका अमाउंट तो से वो है ना, कम ही पड़ रहा है उनको। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वर्शन, उस वजह से मेरे को ये वो पड़ रहा है, लेकिन काम एकदम सेम है। जो मैं इंडियन क्लाइंट्स के लिए करती थी वही काम मैं अपने क्या बोलते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी करती हूँ।
सो डोंट एवर थिंक कि ये मुझे ये इतने आराम से मिल गया, नहीं मिला. It took a lot of learning. I started back in 2020. I achieved this by 2025, this amount. So और ये amount मतलब मैंने इसको अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना लिया. आई हैव मेड इट माई मेन सोर्स ऑफ इनकम. सो इफ एनी वन टेल्स यू कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ, फ्रीलांस आपको बहुत लेवरेज देता है. इफ आई टेल यू, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज मेरे पास, मैं फ्रीलांस करी थी, आई हैव अ इनकम, इट इज कमिंग एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. सो आई स्टार्टेड यूट्यूब. आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी बिग स्टेप इन माई लाइफ अगेन, जस्ट बिकॉज आई हैव, मेरे पास बैकअप है फ्रीलांस का. सो जिसको भी करना है ना, ये है पूरा रिमोट वर्क है, मेरा सब कुछ रिमोट वर्क है. ऑल्सो वन थिंग, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वन क्लाइंट. डोंट एवर बी डिपेंडेंट ऑन वन क्लाइंट, क्योंकि जरूरी नहीं है वो क्लाइंट आपको हर महीने पे प्रोजेक्ट्स है, हर महीने पर एटलीस्ट हैव 5 क्लाइंट्स इन योर हैंड. एंड वो 5 क्लाइंट ढूंढने में मेहनत तो लगेगी, हर एक चीज में मेहनत लगेगी भाई, लेकिन उसको, वो क्लाइंट को आपको रखना है कैसे भी. ऑल्सो एक चीज ये बताती हूँ, मेरा जो काम है, मेरा रिपीटेटिव काम है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे ना हर महीने नया क्लाइंट ढूंढना पड़ता है. मैंने जैसे ए मेरा क्लाइंट है, वो मुझे हर महीने प्रोजेक्ट्स देता है. ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ इसका काम हुआ, खत्म हुआ और अब मुझे नया क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा हर महीने. तो ये नहीं है, ये चीज है मेरे को, रिपीटेटिव काम है मेरा, हर महीने वो मुझे प्रोजेक्ट्स देता है. तो ये चीज आप भी, अगर जो भी सर्विस आप सेल करो वैसे क्लाइंट को देना. मतलब टारगेट कंपनीज, जिनको, जिनके पास, वो देखो, मेन क्या होता है ना, कंपनी आएगा, उनके पास क्लाइंट्स आएंगे, फिर वो आपको हायर करेंगे कि हाँ आप मेरा काम करो. हम लोग वो है थर्ड वर्क. यहाँ पे भी हम डायरेक्टली क्लाइंट के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कोई और प्रोजेक्ट दे रहा है, उस वो भी कहीं और से प्रोजेक्ट लेके आ रहा है. तो हम लोग थर्ड पार्टी हुए, हमें बोला जाता है थर्ड पार्टी. और भाई, यूटिलाइज एआई यूज करो, हर एक चीज के लिए एआई यूज करो. अभी सब कुछ आपको एआई में मिल जाएगा. मतलब आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, ऐसा काम ढूंढो कि आप मैनुअली कर सको. फ्रीलांस में ये अब मुझे, मैंने जब 2020 में स्टार्ट किया था, ये चैट जीपीटी एंड ऑल कुछ भी नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे. लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ, मैंने क्लाइंट्स फ्लाइंट्स जो भी ढूंढा है चैट जीपीटी से ही ढूंढा है. तो ये आप मत सोचना कि मुझे, एक तो है ना यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे कि फ्रीलांस मार्केट सैचुरेटेड है, ये है वो. मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं चाहती ना, मैं ये बात किसी को बताती भी नहीं, क्योंकि मैं अपना फालतू में ना अपना मार्केट में अपना कंपटीशन बढ़ा रही हूँ. ठीक है, अगर मैं आपको अपना बता दूंगी कि हाँ मैं ये करती हूँ, को मैं खुद भी नहीं चाहूंगी कि और लोग आके ये काम करें, क्योंकि ये मेरा लॉस है. वैसे ही जैसे मैं यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं बहुत यूट्यूब पे गई, ज्यादा से ज्यादा ये लोग बोलते हैं कि भाई बहुत सैचुरेटेड है, मत करो मत करो मत करो. मैं एमबीए करने गई थी, उस टाइम भी सबने बोला कि सब कोई एमबीए कर रहा है, सब कोई एमबीए कर रहा है, मत करो. भाई जो भी करता है ना, सबको चाहिए कि वो अपना गेट कीप करे. कोई बताना नहीं चाहता है कि हाँ मेरे, मैं भी ये काम कर रहा हूँ या तुम भी, क्योंकि किसी को कंपटीशन नहीं चाहिए, किसी को भी अपने फील्ड में कंपटीशन नहीं चाहिए. सो दैट इज द मेन रीजन. इफ यू वांट टू डू इट, जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया, डोंट गिव अप. ओके, आप अपना एटलीस्ट अपने आप को टारगेट दो. मैंने तो अपने आप को ऐसे ही किया था कि मैं अपने आप को टारगेट दे रही हूँ, बाई दिस एंड आई नीड टू हैव समथिंग इन माई हैंड्स. दैट द सेम वे मैंने यूट्यूब किया. आई हैव 5-6 months मोर इसको मोनेटाइज करने के लिए. सो आई हैव अ टारगेट कि भाई बाई द एंड ऑफ 6 months आई नीड टू, उस टाइम तक आई हैव गिवन माई 100%. इतना मुझे रहेगा कि हाँ अगर नहीं हुआ तो दैट इज माई, मतलब वो था ही नहीं मेरे लिए. लेकिन बिना किए किए बिना पहले ही अगर गिव अप करो, दैट इज अ वेरी फूलिश थिंग टू डू. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग, किसी का भी मत सुनो. यू हैव एआई, गो टॉक टू हिम, टॉक टू एआई. एंड अपना लाइक यू फील, आपको पता होगा, मेरे को भी नहीं पता था कि भाई मुझे क्या सर्विस आती है, मुझे क्या स्किल्स है. हर एक स्किल्स तो किसी को दिया हुआ नहीं मिलता है, सबको स्किल्स बनाना पड़ता है. सो इवन यू हैव टू डू इट दैट वे. तो डोंट एवर थिंक इट इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैं आके सबको आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने किया है, क्लाइंट्स ढूंढा है अपने आप. तो ये होता है, तो आप भी आप कर सकते हो. ओके, डोंट एवर थिंक कि कोई आके आपको बोले कि भाई नहीं होगा, इस मार्केट में है ही नहीं, बहुत गंदा. सबको, कोई नहीं चाहता कि उसके फील्ड में कंपटीशन है. सो प्लीज का अपना utilize. Okay, utilize the free resources, everything. And also you'll find everything on YouTube also.
देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जो बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, तो आप कर सकते हो। ये वीडियो इस इन वो लोगों के लिए जो फ्रीलांस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। ओके, anyone can do it. What my work is, I never thought कि इसको मैं अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम भी बना पाऊंगी कभी। सो दिस इज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। आई हैव एंड आई अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई इनवॉइस भी कि मैंने इतना कमाया है। सो किसी को भी अगर फ्रीलांस करना है, स्टार्ट डूइंग। ओके, बहुत कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है अगर आप फुल टाइम जॉब करो। यू कैन डू फ्रीलांसिंग साइड बाय साइड, यू कैन मेक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम दैट। ओके, सो बट ये है, आई टेल यू वेरी सिंसियरली कि इसमें स्टेबल मनी नहीं है। लाइक 1 month you'll have 50K, the next month you'll have zero, maybe the third month you'll have 2 lakh projects, fourth month you'll have nothing। okay, so ऐसा ही चलता है। if you're going into this thinking कि भाई बहुत हर महीने ऐसे जॉब की तरह ट्रीट कर रहे हो, नहीं, जॉब की तरह नहीं है ये। इसलिए मैं बोली 5 क्लाइंट्स रखना है, एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स अपने हाथ में रखना। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको काम आए। जो भी देख रहा है, जो भी फ्रीलांस स्टार्ट करना चाह रहा है, ये वीडियो उनके काम आए। थैंक यू।